प्रीपोजिशन की चर्चा हम करते हैं। टू यह लक्ष्य या गंतव्य को बताता है। टू रेफर्स टू गोल और डेस्टिनेशन। वह दिल्ली जा रही है, वह दिल्ली जा रही है। शी इज गोइंग टू दिल्ली, शी इज गोइंग टू दिल्ली। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब हुआ की ओर, टूवर्ड्स मतलब की ओर। वह नदी की ओर जा रहा है, वह नदी की ओर जा रहा है। ही इज गोइंग टूवर्ड्स द रिवर, ही इज गोइंग टूवर्ड्स द रिवर। एट, एट कई एक सेंस में यूज किया जाता है, जैसे स्थान इंगित करता है या स्थान बताता है। जैसे मैं एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग एट द एयरपोर्ट। यह दिशा भी बतलाता है, दिशा सूचित करता है। जैसे इस तस्वीर को देखो, इस तस्वीर को देखो। लुक एट द पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर। एट समय भी बताता है, समय की ओर इंगित करता है। जैसे वह 5 बजे आएगा, वह 5 बजे आएगा। ही विल कम एट 5 o'clock, ही विल कम एट 5 o'clock। एट एंड इन। अभी हम देखते हैं एट एंड इन में क्या डिफरेंस है। एट का प्रयोग छोटे स्थान या समय के लिए किया जाता है, जबकि इन का प्रयोग हम बड़े स्थान या समय अवधि के लिए करते हैं। वह दिल्ली के अशोक नगर में रहता है, वह दिल्ली के अशोक नगर में रहता है। ही लिव्स एट अशोक नगर इन दिल्ली, ही लिव्स एट अशोक नगर इन दिल्ली। शाम 4 बजे ट्रेन पहुंचेगी। द ट्रेन विल अराइव एट 4 o'clock in the evening, the train will arrive at 4 o'clock in the evening। नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू स्थान इंगित करता है, स्थान को पॉइंट आउट करता है। यह सड़क जंगल से होकर जाती है, यह सड़क जंगल से होकर जाती है या गुजरती है। दिस रोड गोज थ्रू द फॉरेस्ट, दिस रोड गोज थ्रू द फॉरेस्ट। यह अनुभव भी बताता है, अनुभव की ओर इंगित करता है। जैसे वह कई कठिनाइयों से गुजरी, वह कई कठिनाइयों से गुजरी। शी वेंट थ्रू मेनी हार्डशिप्स, शी वेंट थ्रू मेनी हार्डशिप्स। बाय एंड विथ। बाय का प्रयोग हम कर्ता के साथ और विथ का प्रयोग क्रिया के साधन से पहले करते हैं। जैसे कुत्ते को उसके द्वारा लाठी से मारा गया, कुत्ते को उसके द्वारा, तो यहाँ उसके द्वारा बाई एंड लाठी से विथ। द डॉग वॉज किल्ड बाई हिम विथ अ स्टिक, द डॉग वॉज किल्ड बाई हिम विथ अ स्टिक। इन एंड इनटू, इन एंड इनटू दोनों का अर्थ में ही होता है, में। इन आराम को दर्शाता है, जबकि इनटू गति को दर्शाता है। वह कमरे में है, वह कमरे में है। ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। ही इज इन द रूम। वह नदी में कूद गया, वह नदी में कूद गया। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। beside and besides, beside and besides। beside का अर्थ होता है बगल में, जबकि besides का मतलब होता है के अलावा। वह मेरे बगल में खड़ा था। he was standing beside me, he was standing beside me। जुर्माना के अलावा लड़के को बाहर कर दिया गया,
जुर्माना भी लगा उसे और बाहर भी कर दिया गया। तो बिसाइड्स बीइंग फाइंड द बॉय वॉज टर्न्ड आउट। बिसाइड्स बीइंग फाइंड द बॉय वॉज टर्न्ड आउट। बिटवीन एंड एमंग। बिटवीन एंड एमंग दोनों का अर्थ होता है के बीच में या के बीच। बिटवीन दो व्यक्तियों या चीज़ों के बीच के लिए यूज करते हैं, जैसे मैंने दोनों लड़कों के बीच मिठाई बांटी। मैंने दोनों लड़कों के बीच मिठाई बांटी। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स बिटवीन द टू बॉयज। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स बिटवीन द टू बॉयज। एमंग दो से अधिक व्यक्तियों या चीज़ों के लिए उपयोग में आता है या उसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे उसने छात्रों के बीच मिठाई बांटी। उसने छात्रों के बीच मिठाई बांटी। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। दिल्ली से रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन नहीं है। दिल्ली से रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन नहीं है। देयर इज नो वंदे भारत ट्रेन बिटवीन दिल्ली एंड रांची। देयर इज नो वंदे भारत ट्रेन बिटवीन दिल्ली एंड रांची। फॉर एंड सिंस। फॉर एंड सिंस दोनों का अर्थ से होता है। फॉर समय की अवधि को दर्शाता है। सिंस बिंदु को दर्शाता है। दोनों में डिफरेंस है, एक अवधि को दर्शाता है ड्यूरेशन, दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम बिंदु को दर्शाता है। वह यहाँ 5 साल से रह रहा है। वह यहाँ 5 साल से रह रहा है। ही हैज लिव्ड हियर फॉर 5 years। ही हैज लिव्ड हियर फॉर 5 years। या वह 5 बजे से काम कर रहा है। ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 5 o'clock। ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 5 o'clock।